नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज आप सभी से यही अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी पालन करें, इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिंदगी को दिशा देने में रास्तों का अहम किरदार होता है। वो रास्ता चाहे किसी देश के लिए हो, प्रदेश के लिए हो या फिर आमजन के लिए है, तरक्की की मंजिल उसी रास्ते से ही होकर गुजरती है। लेकिन जब रास्ते ही ना हो तो फिर मंजिल के लिए सफर बड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी तो नामुमकिन जैसा भी लगता है। देश की आजादी को 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां के निवासी रास्ते के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी विकास तो वो रास्ता बनने के बाद सोचा जाएगा। ऐसे ही एक जगह मध्य प्रदेश के भिंड जिले का देखने को मिला, जहां पर नादरौली गांव में लोग भी दशकों से सड़क का इंतजार करते हुए नजर आए। नदरौली गांव के लोगों को मुख्य रास्तों पर जाने के लिए नदी पार करके जाना पड़ता है और बरसात में तो गांव वालों को नदी में डूबकर और तैर कर जाना पड़ता है। गांव वालों को अस्पताल जाने के लिए भी काफी ज्यादा मशक्कतें करनी पड़ती है। चुनाव के दौरान नेता वोट मांगकर चले जाते हैं, लेकिन गांव की समस्या को नहीं समझ पाते हैं और इस समस्या का कोई हल भी नहीं निकाल पाता है। और ऐसे में लगातार लोग भी आश्वासन लोगों को दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद समाधान कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। आज हम भिंड के नदरौली गांव में रास्तों को लेकर संबंधित जिम्मेदार लोगों से सवाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता के पास, जो मौके से रास्ते की समस्या को लेकर ज्यादा जानकारी हमें देंगे अब से कुछ ही देर में। तो जिस तरीके से तस्वीरें देख रहे हैं, लोग बेहद ज्यादा परेशान और ऐसे में इसको लेकर कई बार अधिकारियों से अवगत भी करवा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई भी समस्या का हल निकलकर सामने नहीं आया। कुछ ग्रामीणों का ये भी कहना है कि यहाँ पे विकास का अधूरा है और ना तो नदी पार करके हम लोगों को जाना पड़ता है, उन्हें भारी परेशानी का सामना करके नदी पार करके यहाँ नदी पार करके अपने घर जाना पड़ता है। हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं जो इस वक्त ट्यूबवेलों पर जाके अपनी लेजम बिछाकर अभी सरसों में पानी दे रहे हैं। जो गांव के ऊपर जो खेत बने हुए हैं और यहाँ पे हम आए हुए हैं, और भी हमारे साथ ग्रामीण हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनको यहाँ पे किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? यहाँ पे क्या समस्या है? पानी यहाँ से आप घर पे जाते हैं, कैसे जाते हैं? नदी पार करके जाते भाई साहब, मर रहा है यहाँ पे जो नेता आते हैं आपको वोटों के लिए, वोट मांगने के लिए, उनसे नहीं कहा आपने? वो कहा, कभी कोई सुनाई नहीं। क्या कहा उनने? मैंने कहा अब आ रही आज पूरी बात सारी जन यहाँ पे जब उम्र हो गई 62 साल की। नहीं, आप जब यहाँ पानी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, फिर कैसे आते हैं वहाँ पे? यहाँ पार करते हैं कैसे नहीं आते? नहीं तो पैर के यहाँ में कोई डिलीवरी हो गया तो भाई पैर के लिए टीप धर के लिए में बड़ी परेशानी हो। रोड के लिए आपने किसी भी नेता से कहा? उनने क्या क्या? उन्होंने डरवाएंगे। तो यहाँ पे जब कोई मरीज बीमार हो जाता है तो डॉक्टर या कैसे आप आते हैं? कैसे नहीं आते? एम्बुलेंस पहुँच पाती है? नहीं थी। अच्छा। यहाँ पे शिक्षक पढ़ाने के लिए आते हैं अपने? नहीं आते। बच्चों की पढ़ाई तो फिर वर्जित रह जाती है? बिल्कुल वर्जित हो जाती है। यहाँ पे ग्रामीणों ने बताया बच्चे भी पढ़ाई के लिए वर्जित रह जाते हैं। पानी की ज़्यादा समस्या होने के कारण बच्चों को टीचर पढ़ाने के लिए नहीं जा पाते। साथ ही और भी कई समस्या ऐसी हैं जिनके लिए ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे नेताजी वोट तो मांगने के लिए आते हैं, लेकिन महज जब गाँव के लोग नेताजी के पास जाते हैं, उनके आशियाने पे जाते हैं, तो नेताजी के द्वारा उन्हें फोकट में सिर्फ आश्वासन मिलता है और ग्रामीणों की जो रोड है उसका वो सपना अभी तक देख रहे हैं, वो कभी उनका पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ आनंद कुशवाहा, इंडिया न्यूज भिंड। तो आपको बता दें कि यहाँ पर रास्ते नहीं है, जिसको लेकर लोग भी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले कई बार अधिकारियों को इस पूरे मामले को लेकर अवगत भी करवाया गया, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और ऐसे में गांव वासियों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और खास करके बरसात के मौसम में यहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। इसके साथ ही अब लोगों को यहाँ पर तैर कर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं, और 75 साल हो चुकी है आज़ादी को, लेकिन अब भी यहाँ पर लोग रास्तों को लेकर तरस रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि रास्ते नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज़्यादा मशक्कतें करनी पड़ती है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी नजर आते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए, लोग कितनी मशक्कत करके एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं।
और इस तस्वीरों से हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बरसात में कितनी ज्यादा परेशानियां होती होगी लोगों को, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के कई मामले आते रहते हैं जहां पर लोग मूलभूत सुविधाओं को लेकर वंचित रहते हैं और ऐसे में लोगों की समस्याएं और भी बढ़ जाती है। अब इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर किसी को अस्पताल जाना हुआ तो उसे कितनी ज्यादा मशक्कतें करनी पड़ेगी, या फिर गांव में अगर एम्बुलेंस अगर जाना चाहे तो उसे भी कितनी ज्यादा मुश्किलें होगी। और इसको लेकर कई बार अधिकारी मंत्रियों को भी अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले का कोई भी हल निकलकर सामने नहीं आया है। तो तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे में गांव वासियों का ये भी कहना है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी रहती है और खास करके बरसात के वक्त पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसे में टीचर्स भी नहीं आ पाते हैं गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि तस्वीरें बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और ऐसे में बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानियां होती है और खास करके बच्चे और बुजुर्गों को। तो लगातार हम आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितनी ज्यादा मशक्कतें कर रहे हैं और ऐसे में लोग अभी भी 75 साल हो चुकी है आज़ादी के, लेकिन लोग अभी भी रास्तों को लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे में इसको लेकर कई बार अवगत भी कराया गया है तमाम अधिकारियों को, मंत्रियों को भी। वोट लेने के लिए तमाम मंत्री गांव पहुंचते हैं और सभी मंत्री यही आश्वासन देते हैं कि इस बार हम सड़क बनवा देंगे, इस बार हम पुल बनवाएंगे, लेकिन उसके बावजूद लोगों तक वो मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान भी नजर आते हैं और ऐसे में खास करके बच्चों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें भी काफी ज्यादा मशक्कतें करनी पड़ती है स्कूल जाने के लिए, या फिर वो स्कूल नहीं जाते हैं। तो ऐसे ही कई तरह के सवाल हैं जिसको लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोग परेशान नजर आ रहे हैं और ऐसे में अपने आप में बहुत ज्यादा खराब है। चलिए, तो इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मान सिंह कुशवाहा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है और इसी के साथ संजीव सिंह कुशवाहा भी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के विधायक है। सबसे पहले मैं रुक कर लूंगी संजीव जी आपका। संजीव जी, जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आ रही है, लोगों को अगर अपनी मंजिल तक जाना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा मशक्कतें करनी पड़ रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, क्योंकि मैं लेट जुड़ा, मुझे लगता है आप नदरौली गांव की बात कर रही हैं। जी नहीं, मैं भिंड की बात कर रही हूँ, क्योंकि वहां पर लोग आज भी रास्तों को लेकर तरस रहे हैं और खास करके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपका कहना सही है। वो गांव बरसात के मौसम में बिल्कुल कट जाता है और रास्ते की भी परेशानी है। मैंने प्रयास किया था जब मैं विधायक बना 2018 में, उसके बाद से नदरौली पर पुल का प्रयास किया था और वो अंडर प्रोसेस भी है, क्योंकि इतने वर्षों बाद किसी और जनप्रतिनिधि ने वहां उस पुल को बनाने के लिए प्रयास नहीं किया। मैंने प्रयास भी किया था, बजट में भी जुड़ा था, लेकिन क्योंकि कोविड की वजह से वित्तीय स्थिति सरकार की ठीक नहीं थी, इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पाया है। आने वाले बजट में मैं प्रयास करूंगा कि ये इस बजट में जुड़ जाए और पुल बन जाए। रास्ते की जहां तक बात है, उसकी भी बात चल रही है। एक्चुअल में वहां पर कुछ प्राइवेट लोगों की लैंड है, उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन हम उन लोगों को समझा रहे हैं और रास्ता लेने का प्रयास कर रहे हैं। जैसी वो हमको जगह मिल जाएगी, जमीन मिल जाएगी, हम उसमें रास्ता पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण है पुल। जब तक पुल नहीं बन जाता तब तक वो लोग जो मुख्य धारा है, जो हमारा शहर है, उससे कटे रहेंगे। इसलिए मेरा प्रयास है कि और इस बार होने वाले बजट में संजीव जी, ये मामला आज या कल का नहीं है, बहुत लंबे समय से यहाँ पे लोग परेशान है। आजकल का ये पूरा मामला तो नहीं है। नहीं, आपकी कहना सही है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि 2018 में जब से मैं विधायक बना हूं, उनकी परेशानी को देखते हुए मैं उनके लगातार बीच में पहले भी जाता रहा हूं, आज भी जाता हूं। तो उस दिन से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं और मुझे लगता है कि इस बार जो बजट आने वाला है, इसमें मैं उसको सैंक्शन करा लूंगा और बहुत जल्दी इसका निर्माण प्रारंभ कराऊंगा। ठीक है संजीव जी, बजट का तो खैर सभी को इंतजार है, बने रहिएगा। हमारे साथ मान सिंह जी भी जुड़े हुए। मान सिंह जी, जिस तरह की तस्वीरें हैं ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि आजादी के 75 साल हो चुके हैं और ऐसे में आज भी लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। जी मैम, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज के संवाददाता जिन्होंने जमीनी स्थिति पर जाके जो पर्दा हटाने का काम किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर ये नदरौली गांव नहीं है, भिंड जिले में कई ऐसे मजरे हैं
जो आज भी आजादी से आज दिनांक तक उनकी स्थितियां जैसी इस नदरौली गांव की दिखाई गई हैं, इससे भी बदतर स्थितियां कई गांवों की हैं। और निश्चित तौर पर ये बात मैं मान सकता हूं कि विधायक चलिए, तकनीकी खामी की वजह से मान सिंह से हमारा संपर्क टूट गया। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सीधा रुक कर लेते हैं संजीव जी का। संजीव जी, जिस तरीके से मान सिंह ने कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई तरह के इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। संजीव जी, क्या कुछ कहेंगे आप? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, मान सिंह जी, आपकी आवाज आ रही जी। मैं सम्माननीय विधायक जी का हम ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे कि इन्होंने 2019 में 11 दिसंबर को यहाँ निजी अखबार के माध्यम से उन्होंने बताया था कि हम इस रोड का जल्द ही प्रस्ताव बना के और शासन को भेजेंगे, लेकिन 2 साल का समय बीत जाने के बाद भी स्थितियां जस की तस है। तो हम तो विधायक जी से निश्चित तौर पर उम्मीद करेंगे कि सारे जिले की ना सही, लेकिन ठीक है मान सिंह जी, हम जवाब भी ले लेते हैं संजीव सिंह से। संजीव जी, जिस तरीके से मान सिंह ने कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं है या फिर ये कोई पहला गांव नहीं है, इस तरह के कई ऐसे गांव है जो वहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान है अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर, लेकिन आज तक उन्हें वो तमाम चीजें मुहैया नहीं करवाई गई। नहीं, अब पता नहीं मान सिंह जी को अगर कुछ अलग से जानकारी है तो मुझे बता सकती है, लेकिन मैंने पहले भी कहा 2019 का जो अखबार बता रहे हैं मैं उसके लिए पलट नहीं रहा हूं। आज भी मैंने आपसे वही बात कह रहा हूं कि पहले मैंने प्रयास किया था जैसे ही बजट आया था, लेकिन ये कोविड की वजह से वो सारी चीजें धरी रह गई। हमारी वित्तीय स्थिति गड़बड़ आ गई। 1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं कोविड से लड़ रहे हैं, कोविड से परेशान हो रहे हैं, इसलिए कोई नए पुल का जो सैंक्शन वो हो नहीं पाया है। लेकिन आज मैं अपने बात पे कायम हूं कि उसको सैंक्शन कराने का प्रयास करूंगा, बहुत जल्दी इसका निर्माण कार्य कराऊंगा। संजीव जी, कोविड तो अभी कुछ साल से है ना, ये समस्या तो बहुत पुरानी है। मैंने कहा ना, लेकिन मैं 2018 में विधायक बना हूं। अब ये तो आपको पुराने जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए। मैं अपना जो कार्य है, जो मेरा समय है, मैं उसके बारे में बता सकता हूं कि जब से मैं 2018 से विधायक बना हूं, मैंने उनकी परेशानी देखी है और उन लोगों के बगैर कहे मैंने उसको बजट प्रस्ताव में जुड़वाने का प्रयास किया था, क्योंकि बजट पेश हो नहीं पाया था 2020 वाला, इसलिए ये सारी चीजें ये प्रॉब्लम हो ही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। ठीक, संजीव जी बने रहिएगा। मान सिंह का रुख कर लेती हूँ। मान सिंह जी, साफ तौर पर कहना संजीव जी का कि बजट पास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये तमाम दिक्कतें हो रही, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, जब मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जब जमीनी स्थिति पे ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारी योजनाओं का अंतिम छोर के व्यक्ति तक क्रियान्वयन हो रहा है, तो इससे ये चीजें तो स्पष्ट हो जाती हैं कि मात्र शहर से 6 से 7 किलोमीटर दूर पर यह पंचायत बवेड़ी है, जिसके जो मजरे हैं, नदरौली है, उसमें अकोड़ा भी आता है। और एक ध्यान आकर्षित और कराना चाहूंगा, इसी का एक मजरा है कटनापुरा, वहां कोई पुल नहीं बनना है केवल, लेकिन वहां भी चुन्नाइन से लेकर कटनापुरा तक जरा सी भी बारिश हो जाती है। मैंने स्वयं जाके देखा है कि बच्चों को पानी में धंसकर उनके परिजन गोद में लेकर वहां जो नाला पड़ता है उसको पार कराते हैं, उसके बाद स्कूल पढ़ने आते हैं। और मैंने अपने एक बार स्मरण कर रहा हूं कि मुझे विधायक जी को कम समय मिला है, जो बात सही है, लेकिन आपकी कार्यप्रणाली ऐसी है कि यदि आप सही तरीके से यदि जुट जाएंगे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, तो मुझे विश्वास है कि ऐसी समस्याएं दूर हो सकती हैं। ठीक, मान सिंह जी बने रहिएगा। सीधा हम संजीव जी का रुख कर लेते हैं। संजीव जी, जिस तरह के से मान सिंह जी ने कहा कि लगातार प्रदेश सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें आ रही है, और खास करके हम बात करें बरसात की, तो उस वक्त तो लोगों को और भी ज्यादा मुश्किलें होती है, और खास करके बच्चों को, वो स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। आपका कहना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आपका कहना बिल्कुल सही है। वहां के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी है। मैं मान सिंह जी को धन्यवाद भी बोलना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहिए, आपने मुझ पर विश्वास जताया है, तो मैं समस्या का समाधान करते रहूंगा। और मैं लगातार सभी पूरे क्षेत्र में लगातार उन विकास के कार्यों को पूर्ण कराने में लगा हुआ हूं। इस कार्य को भी बहुत जल्दी पूर्ण कराऊंगा और लोगों की समस्या दूर करूंगा। अच्छा, तो क्या कुछ उम्मीद की जाए कि कब तक इस समस्या का हल निकल कर आ सकता है? बहुत जल्दी, अगले महीने मुझे लगता है इस प्रदेश का बजट आने वाला है, उस बजट में इस पुल को जुड़वाने का कार्य करूंगा। और पुल के अलावा जो कटनापुरा और चुन्नाई की बात की है, उस समस्या को बहुत जल्दी 2-3 महीने के अंदर हल करा दूंगा। सर, ये कोई मामला आज का नहीं है, कल का नहीं है, बहुत पुराना मामला है, और ऐसे में जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है, बहुत ज्यादा
डराने वाली तस्वीरें भी हैं। हम सीधा रुख कर लेंगे मान सिंह जी का। मान सिंह जी, जिस तरीके से संजीव जी कह रहे हैं कि इसका हल जरूर निकलेगा और कोशिश करूंगा कि जल्द इसका हल निकालूं, क्या कुछ कहेंगे आप? निश्चित तौर पे मैंने विधायक जी को जो अखबार की कटिंग दिखाई है उसका पुनः मैंने स्मरण कराया है कि 2 साल पहले भी उनके द्वारा इस रोड निर्माण के लिए कहा गया था, और लेकिन आज उन्होंने कहा है तो हमें निश्चित तौर पर उम्मीद है कि ऐसे केवल नंदरौली गांव ही नहीं, एक खैरा श्यामपुरा पंचायत में एक श्यामपुरा मजरा और है, ऐसे कई मजरे हैं खासकर विधायक जी के विधानसभा क्षेत्र में। मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि उन सबको चिन्हांकित करके और लोगों की जो भी समस्याएं, अगर इस प्रकार की समस्याएं दूर होंगी तो हमारे जिले के साथ साथ हम सबके लिए बड़ा गौरव का विषय होगा। ठीक, मान सिंह जी बने रहिएगा। संजीव जी का रुख कर लेते हैं। संजीव जी, आप बहुत जल्द प्रयास करेंगे, पुल भी बन जाएगा और आप यहाँ पर रोड भी बनवा देंगे, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाए उनके शिक्षा का भरपाई किस तरीके से किया जाएगा? संजीव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं वही आपसे फिर से मैं वही दोहराना चाहता हूं कि जो मेरा प्रयास है कि वहाँ पुल बन जाए और रास्ता भी बन जाए, और जो बच्चों की शिक्षा में जो परेशानी आई है वो निश्चित तौर पर हम सभी लोग, क्योंकि मेरा वो समय नहीं है, मेरे को तो विधायक बने हुए 3 साल हुए हैं और उसके बाद से लगातार उस पुल को, रास्ते को बनाने का प्रयास कर रहा हूं। चूंकि वित्तीय संकट आया हुआ है प्रदेश के ऊपर, पूरे देश के ऊपर, इसलिए कुछ समस्याएं जरूर आ रही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो बच्चे अगर उस पुल की वजह से, रास्ते की वजह से अगर उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई है तो ये निश्चित तौर पर चिंताजनक है। हम खेद व्यक्त करते हैं और आने वाले भविष्य में प्रयास करें कि उनके ये सारे कार्य हो जाएं जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं हो। ठीक संजीव जी, मान सिंह जी का भी रुख कर लेती हूँ। मान सिंह जी, यहाँ पर संजीव जी का तो साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से मतलब ये हालात बनी हुई है, आगे जाकर हम जल्द इसका समाधान भी निकालेंगे। नहीं, निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है तो हमें इस बात पर प्रतीक्षा भी और उम्मीद भी करेंगे उनसे कि वो अपनी वो जो बात कही है उस पर निश्चित तौर पर कायम रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मध्य प्रदेश सरकार में भिंड जिले से 2 मंत्री हैं। सहकारिता मंत्री भी भिंड जिले से आते हैं और उसमें नगरीय प्रशासन मंत्री भी यहाँ भिंड जिले से आते हैं, लेकिन उसके बाद भी अकेले केवल भिंड विधानसभा की ये समस्याएं नहीं है। हर विधानसभा में कुछ गांव ऐसे हैं, अटीर विधानसभा में भी मैंने बताया, पूरे जिले का मसला है। मैं धन्यवाद इंडिया न्यूज के संवाददाता को देना चाहूंगा कि उन्होंने भिंड जिले के इस गांव को प्रमुखता से दिखाया। लेकिन जिले के कई ऐसे मजरे हैं, लेकिन इस ओर सरकार की ओर से कोई ऐसी योजनाएं तैयार नहीं की गई जिससे कि ऐसे गांवों को चिन्हांकित किया जाए जहां ऐसी स्थितियां हैं, उन्हें एक प्रायोरिटी के साथ उन सब गांवों को चिन्हांकित करके उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। बिल्कुल मान सिंह जी, यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पर लोगों की जो समस्या है उसका हल निकलकर सामने आ चुके। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी, लोग बेहद ज्यादा परेशान नजर आए। आजादी के 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं। फिलहाल इस पूरे चर्चा में बस इतना ही, और लेकिन हम लगातार आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। इसके साथ ही आप अपना और अपने परिवार वालों का बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।